हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है माँ। हंस के दिखा रही है मेरे को। आई 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 श्रृंगार करने जा रही थी और मेरे को कह रही पहले मुझे प्यार कर, प्यार कर, प्यार कर। गाइस मैया इस ढोंगी से कह रही है कि मुझे प्यार करो और कैमरा खोलती ही मैया चुप हो गई। ये है मिस्टर प्रसन्ना। इनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आपने जो बैंक से लोन लिया तो उसके आपके अभी 9.34 रुपए रहते हैं। बैंक वालों ने इसका जीना हराम कर दिया कि भाई पैसे वापस करो। इतनी बड़ी रकम अभी तक वापस नहीं की। जीमेल पर मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज, सोशल मीडिया पर मैसेज, कॉल पर मैसेज, घर पर मैसेज, चांद पर मैसेज। बंदा अपनी जिंदगी से तंग आ गया, सीधा लगा गया बैंक, वहाँ पर जमा करवा दिए 10 रुपए और चुप करके वापस आ गया। और वापस आकर उनको कॉल करता है कि भाई मेरे 0.66 रुपए रहते हैं, वो मुझे वापस करो। अब कम से कम 1 रुपया ट्रांसफर होता है। तो भाई ने कहा कि मेरे जितने बनते मुझे उतने चाहिए। अब वो कैसे देते? भाई ने थाने जाकर उन पर केस कर दिया। केस इनका हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। वो भी जलील हो रहे हैं ये भाई साहब भी। रिक्शे वाले ने इस लड़की को मारा, वो पुलिस स्टेशन आ गई। पुलिस वालों ने लड़की की एक भी नहीं सुनी। फिर लड़की ने निकाला अपना मोबाइल और उसके बाद मोबाइल का जलवा चेक करें। ये रिक्शा वाला है, इसने मुझे मारा है और ये पुलिस है। मैं आई हूँ काशी गाँव और ये मेरे को जला रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट हिम, दिस गाय इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। यहाँ पर हेलीकॉप्टर पर मोदी उतरा, सारे लोग उसको देखने गए। चले पूछते हैं मोदी ने क्या नसीहत की। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी को कौन देखता है? देखे हम लोग हेलीकॉप्टर देखे। रेल गाड़ी गुजर रही है, लोग नीचे खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि रेल गाड़ी गुजर रही है। और अगर यहाँ पर फाटक होता तो इन्होंने रेल गाड़ी के नीचे से भी गुजर जाना था। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर क्यों रुक गए, क्योंकि इन्हें पता है ये पुल मोदी ने बनाई है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा। लो जी एक और भूत आ गया जिसको पाकिस्तान से नफरत है। लाया का भला है कोई गाल करना। अब भूतों को क्या पाकिस्तान से दिक्कत है? ये जो चबले अर्ज कर रही है पहले ये सुनना। अच्छा इतनी नफरत है हमसे? कलम नहीं तलवार चाहिए। अच्छा पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान चाहिए, जिहाद नहीं मुझे न्याय चाहिए। मैं हूँ तो मुसलमान, लेकिन मुसलमान भी भगवान है। अच्छा तू ये इसलिए बोल रहा है ताकि मैं तुझे छोड़ दूं यहाँ से? तुझे सजा मिलेगी। जो न्याय कर देना वो धर्म बड़ा है। ये बेचारी चीखी जा रही है, इसकी भी सुन लो। सारी एक्टिंग ओवर हो जा रही है। और भैंस आंटी को पाकिस्तान से नफरत है, लेकिन कहते हैं कि मुसलमान हो। और इस बाबा के पास सारे मुसलमान ही भूत आते हैं। हिंदू भूत को क्या गोबर सप्लाई नहीं हो रहा? जिस दिन इंडिया से जंग होगी, इंडिया के लिए मुसलमान बहुत ही काफी है। पाकिस्तान में एक नया हड्डी जोड़ अस्पताल खोला गया, इलाज गारंटी के साथ होता है। आप खुद शाहरुख खान से पूछ लेना, जिन्होंने खुद अपना बाजू इधर से जुड़वाया था। और आप लोग कहते हैं पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। इंडियन हीरो को भी लम्बा पा दिया। भाई ने पी लिया गांजा और अब पुलिस वालों की खैर नहीं, और गांजा उतरने के बाद भाई की खैर नहीं। हेलमेट क्यों लगाया तुम? रोक गाड़ी रोक। हेलमेट क्यों लगाया तुम? हम लोग चोरी करते हो तुम? Mata gue ये भाई साहब नीचे बाथरूम कर रहे थे और कुछ चुप कर ऊपर से वीडियो बना रहा था। भाई ऐसा क्यों ज्यादती करते हो किसी के साथ यार? उसके भी प्राइवेसी होगी ना। जब वो अपनी वीडियो देखेगा तो भाई वो शर्मिंदा होगा या नहीं? आप कैसे किसी के साथ ऐसे कर सकते हैं? पता नहीं बेचारा कहीं का मुसाफिर है। नहीं चलो ये फुलिया वाली शॉप इसकी है, लेकिन आप ऐसा ना करें। लेकिन इस भाई को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चले भाई अपने हाथ धोएं और अपने काम पर लग जाए। दुनिया पर हम भरोसा नहीं कर सकते। आप भाई अपना काम जारी रखे। हाथ तो धो लो, हाथ नहीं धोए, जूम करना इसको। एक बात की समझ नहीं आती, ये जो सरकारी मुलाजिम होते हैं इनका काम करने का दिल क्यों नहीं करता? यहाँ पर 3 लाइनें होनी चाहिए थी, लेकिन एक लाइन ओपन है, बाकी सब इन्होंने बंद की हुई है। और फिर यहाँ पर भाई ने दिखाया अपना जलवा। भाई ने निकाल लिया मोबाइल। शो का चेक करें और मनमानी कर रहे हैं। ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, देख रहा हूँ। सब बैठे हुए थे, कीर्तन कर रहे थे, तो मुझे अचानक से हल्का सा मक्खन का स्वाद आया।
क्योंकि जब भी कान्हा जी खाते हैं तो मुंह में तो नहीं आता है, हल्का सा महसूस होता है। तो मक्खन तो फ्रिज में रखा है, चलिए हम देखते हैं। देखिए अब हम फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं हमने मक्खन फ्रीजर के अंदर रखा था। देखिए इन 2 कटोरी में रखा है। ये छोटी कटोरी में हमने अलग से कान्हा जी के लिए निकलवाया था कि भूख लगाएंगे, पर आज हम बाहर चले गए तो देखिए इन्होंने, देखिए हाथ में भी लिए रहते हैं। देखिए शर्मा गया कैमरे को देखते ही स्टैचू बन गया। क्यों शर्माते हो भाई? इस हस्ती को कौन नहीं जानता यार, ये क्या बोली जा रहा है? भारत को ही उल्टा पेलना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये क्या रहा है भाई। सुनना, भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत है क्यों? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए। ओ भाई होश कर, खैर है तुम्हें? मेरे भाइयों आप बताएं क्या लगता है आपको, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसे सैलरी नहीं मिली या मोदी अपने साथ नहीं लेके गया? भाई क्यों नाराज हो गया मोदी से? यार अब क्या होगा? अब मोदी की जुत्ते पर मट्टी ऐसे ही लगी रहा करेगी। अगर औलाद यानी मदरलैंड की ये हालत है तो बाप तो फिर भी बाप होता है। ये इजरायली बंदा, इसका मैं आपको दिखाऊंगा जलवा, और इसका ड्रामा देखकर भैया आपको लगेगा कि इंडियन ड्रामे का पक्का ये डायरेक्टर एक्टिंग चेक करे। तीन ये कि रिसेंटली फ्रांस के एक शहर निस में कुछ लोग अपना आराम से प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट कर रहे थे, फलस्तीन के हक में वो रैली निकाल रहे थे। बीच में टपक गया एक यहूदी। अब उस ज्यू ने पहले उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की कि ये मत करो, ये ना करो। उनके साथ वो लड़ता रहा, बिला वजह उनके साथ बहसबाजी कर रहा था। फिर थ्रेट करने पे आ गया कि अपने घरों में चले जाओ वरना तुम्हारे साथ वही होगा जो गजा के लोगों के साथ हुए। खैर आर्ग्यूमेंट हीट अप होता ही जा रहा था कि ऐसे में पता नहीं उस यहूदी को कौन यहूदी कीड़ा उसको कोई ऐसा काटा कि वो उछल उछल के चीखे मार मार के साइड पे पुलिस के पास जाने लग गया। मतलब ये क्या, ये कौन सी फुप्पी है भाई? ये कौन सा स्टार प्लस इसके अंदर जा गया? वो लोग भी पीछे हंस रहे हैं इसको देख देख के, और पुलिस के पास भी जा रहे हैं कि भाई देखो उन्होंने मुझे मार दिया, जो कि दिख रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं, लोगों ने इसको कहा ड्रामेबाजी है सारी। हाल ही में हमारी हुई इंडिया के साथ लड़ाई, जिसमें हमने इंडिया को ऐसे पहला जैसे क्रिकेट में वो हमें, तो जरा इनकी पॉडकास्ट में भी सुन ले। बेचारे हालात के हाथों मजबूर हो गए और जंग में एक निच भी नहीं मार सके। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए क्या सबक रहे होंगे? देखिए, एक जो बड़ी चीज लड़ाई में सामने आई है, हम बिल्कुल अकेले थे लड़ाई में। जिस तरह से टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान के साथ में कि हमारा एक ब्रदर मुल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे। हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे? एक भी मुल्क नहीं था। और हम जयशंकर जी की आंखों में वो हम दिखा देते हैं लेजर जा रही हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ झंडे गाड़ते। बहुत अच्छा काम किया है, मानता हूँ, लेकिन जब असली जरूरत पड़ी, जहाँ क्रिटिकल मोमेंट थे हमारे लिए, हमारे साथ कौन खड़ा था? कोई भी नहीं। तो अगर कल चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और टर्की इकट्ठे हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया ने तो पैक्ट कर ही लिया है कि अगर पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया शामिल है, तो हम कहाँ जाएं? किससे लड़ें? बांग्लादेश हमारी वैसे दुश्मनी हो गई है, अभी हम अकेले लड़ेंगे उनसे? हमें इस पर सोचने की जरूरत है कि हमारी क्या जो हम नॉन अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी से दुश्मनी करेंगे। भाई बाकी जो कुछ मर्जी करे, मेरे मोदी का मजाक ना उड़ाया करे। मैं आपको आख रहा हूँ, फिर ना कहना। गरीबी की बात आ जाए तो मोदी पर बात, गैस खत्म होगी मोदी पर बात, पेट्रोल खत्म हुआ तो क्या मोदी ने टैंकी चोरी कर ली? आए बड़े बातें करते हैं। खीखी करने से पूरी दुनिया शांत हो गई थी। ये जाके जो आप गले मिलते हैं और ही खीखी करते हैं, ये विदेश नीति नहीं होती संदीप जी, माफ कीजिएगा। आप विश्वगुरु नहीं है, आप गुरु घंटाल हैं। दोस्तों आज तक मैंने आपको सिर्फ हंसाया है, लेकिन पहली बार मैं आप सब भाइयों को मोटिवेट करना चाहता हूँ ताकि आपको अपनी लाइफ में वो मेरी बातें काम आए और आप मुझे दुआएं दें। तो आपको क्या लगता है मैं अपने भाइयों को ऐसे छोड़ दूंगा? नहीं, आज मैं आपके लिए पैगाम लेकर आया हूं। मेरी बात सुननी पड़ेगी और वो बात ये है, You.